स्नेप को हाफ ब्लड प्रिंस क्यों कहा जाता है, डंबलडोर की डेथ के टाइम वो कितने साल का था, वोल्डेमॉर्ट के सभी फ्लैशबैक सीन्स ग्रीन कलर के साथ क्यों दिखाए गए और इस मूवी में कौन कौन से नए सीन्स ऐड किए गए हैं जो कि ओरिजिनल बुक में नहीं है। 30 फैक्ट्स एंड डिटेल्स अबाउट हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस जो कि शायद तुम्हें पता हो। ये सीन जब डंबलडोर टावर से नीचे गिरता है तो ये एक्टर एलन रिकमैन के लिए बहुत ही नॉस्टैल्जिक सीन था, क्योंकि डाई हार्ड मूवी में इनका कैरेक्टर हांस मरते टाइम ऐसे स्लो मोशन में बिल्डिंग से नीचे गिरता है, जिससे कि डंबलडोर का इस सीन भी इंस्पायर्ड है। एंड डंबलडोर की डेथ के बाद जब हैरी उसके ऑफिस में जाता है तो वहां पे उसके डेस्क पे शरबत लेमन्स रखी होती हैं, जो कि डंबलडोर की फेवरेट मगल कैंडी होती है, और इसी कैंडी के नाम पे डंबलडोर ने अपने ऑफिस का पासवर्ड भी रखा होता है, शरबत लेमन। नंबर 3। इस पूरी मूवी में वोल्डेमॉर्ट की 2 स्प्लिट सेकंड अपीयरेंसेस हुई हैं। फर्स्ट जब हैरी वोल्डेमॉर्ट के फ्लैशबैक को देख के बाहर आता है तो उस टाइम हमें वोल्डेमॉर्ट की ये एक स्प्लिट सेकंड इमेज देखने को मिलती है। एंड सेकंड जब हैरी रिंग को छूता है एंड मूवी में वोल्डेमॉर्ट के एज यंग टॉम रिडल जितने भी फ्लैशबैक सीन्स दिखाए गए हैं तो उन सभी में ग्रीन सीनरी का यूज किया गया है, जो कि कलर होता है स्लिदरिन हाउस का, जिसमें टॉम रिडल को भेजा जाता है और साथ में वो सालाजार स्लिदरिन का लास्ट डिसेंडेंट भी होता है। तो मूवी में बहुत ही क्लेवरली टॉम रिडल वाले इन सभी सीन्स को दिखाया गया है। नंबर 5। फ्रेड एंड जॉर्ज की जादू की दुकान में हमें टाइनी ड्रैगन देखने को मिलता है, जो कि एक्चुअल में मिनिएचर वर्जन होता है हॉन्टेल का, इसके साथ गॉबलेट ऑफ फायर में हैरी लड़ा था। और क्या तुम इस बच्चे को पहचानते हो? अगर नहीं तो तुम्हें बहुत ही सरप्राइज होने वाला है कि डेथली होलो के एंड में जिस एक्टर ने हैरी पॉटर के बेटे का रोल प्ले किया है तो इसी सेम एक्टर की अपीयरेंस इससे पहले भी हो चुकी है हाफ ब्लड प्रिंस मूवी के सीन में, जिसे बहुत से लोगों ने मिस किया होगा। नंबर 7। ओरिजिनली मैं इस डिटेल को अपनी डेथली होलो वाली वीडियो में कवर करता, बट जब मैंने हैरी के जर्सी पे नंबर 7 देखा तो लगा कि चलो यहीं पे निपटा देते हैं। तो पूरी हैरी पॉटर फ्रेंचाइज में नंबर 7 को बहुत ही ज्यादा फीचर किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल 7 बुक्स, 7 ईयर्स ऑफ स्कूल, 7 हॉर्क्रक्स, 7 प्लेयर्स इन क्विडिच, हैरीज जर्सी नंबर इज 7 वीजली चिल्ड्रन, द 7 पॉटर्स, 7 फ्लोर्स एट हॉगवर्ट्स, 7 टास्क इन फिलोसफर्स स्टोन, 7 secret passages to the Hogsmeade, 7 locks on Moody's truck, 7 snakes on the door of Chamber of Secrets। और अगर इनके अलावा भी मैंने कोई नंबर 7 मिस किया हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 8। हरमानी जब यहाँ एमोर्टेंटिया पोशन को एक्सप्लेन करते हुए अपने स्मेल्स को बताती है तो उसके बोलने के साथ साथ पोशन की फ्यूम्स का कलर भी चेंज होता है। जब वो कहती है freshly mown grass, तो उस टाइम ग्रीन parchment के साथ ऑरेंज ब्राउन spearmint toothpaste के साथ लाइट ब्लू। एंड पोशन क्लास के एंड होते होते हरमाइनी के बाल बिल्कुल ऐसे बिखरे हुए हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट हैं बुक डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। नंबर 10। इन दिस फ्लैशबैक सीन जब डंबलडोर यंग टॉम रिडल से मिलने के लिए ऑर्फनेज में जाता है तो यहाँ पे खिड़की के पास 7 रॉक्स रखे होते हैं, जितने की वोल्डेमॉर्ट अपने ही हॉरोक्रक्स क्रिएट करता है। और उसके बाद हमें रूम में ये एक सीसाइड क्लिफ की फोटोग्राफ भी दिखाई जाती है, जिस सेम लोकेशन पे डंबलडोर एंड हैरी को 3rd हॉरोक्रक्स द लॉकेट मिलता है। नंबर 11। डंबलडोर ने अपनी बहुत सारी मेमोरीज इन छोटी छोटी ग्लास बोटल्स में स्टोर की होती है, और तुम्हें ये जान के यहाँ से जरूर आएगी कि ये मेमोरी बोटल्स आई थिंक एक्चुअल में परफ्यूम बोटल्स होती हैं, जिसकी एड डंबलडोर शुरू में देखता है। नंबर 12। हम सभी को ये पता है कि कैसे इस मूवी में सभी बच्चों के हार्मोन्स चरम सीमा पे होते हैं। पूरी मूवी में सभी हॉर्नी हुए होते हैं, जिसकी बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल मैं तुम्हें देने वाला हूँ, जो कि तुमने डेफिनेटली मिस किए होंगे। फर्स्ट, यहाँ लाइब्रेरी में एक स्टूडेंट बुक के बीच में रख के अडल्ट मैगजीन को पढ़ रहा होता है। एंड सेकंड, इससे भी ज्यादा जबरदस्त है, इसको देखने के लिए बिल्कुल ध्यान देना होगा। तो यहाँ ग्रेट हॉल की दीवार पे इस शैडो के अंदर सेक्स लिखा होता है, और ये बहुत ही बिल्कुल ध्यान देने पे दिखता है। नंबर 14। इस मूवी में कई न्यू सीन्स को ऐड किया गया है जो कि हाफ ब्लड प्रिंस बुक में नहीं है, ब्लड प्रिंस बुक में नहीं है। मूवी के ओपनिंग सीन में दिखाया गया मिलेनियम ब्रिज पे अटैक, हैरी का वेटर्स के साथ फ्लर्ट करना, एंड डेथ ईटर्स अटैक एट द ब्यूरो। एंड मूवी में ये अटैक सीन सिर्फ हैरी को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देने के लिए ऐड किए गए हैं, क्योंकि बुक में हैरी इन अटैक्स के बारे में न्यूज रिपोर्ट्स और अपने आसपास के लोगों से ही सुनता है। बट मूवी में एक अटैक हैरी पे करवा के उसको फर्स्ट हैंड ये दिखाया जाता है कि डेथ ईटर्स ऐसा उसके आसपास सभी जगहों पे कर रहे हैं। एंड इसका ऑपोजिट मूवी में वोल्डेमॉर्ट के पास से रिलेटेड सिर्फ 2 फ्लैशबैक्स ही दिखाए गए हैं, बट ओरिजिनली हाफ ब्लड प्रिंस बुक में वोल्डेमॉर्ट के 6 फ्लैशबैक्स हैं, जिनमें वोल्डेमॉर्ट की बैक स्टोरी को और भी एक्सप्लोर किया गया है। उसके पेरेंट्स एक दूसरे से कैसे मिले, कैसे वो रिडल फैमिली को मारता है, अपने हॉर्क्रोक्स को कैसे क्रिएट करता है, और साथ ही दिखाया जाता है कि वोल्डेमॉर्ट ने ही डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स जॉब को जिंक्स किया होता है, जिसकी वजह से हर एक टीचर ज्यादा ही ज्यादा 1 साल ही टिक पाता है। बट मूवी में इनमें से कुछ भी दिखाया नहीं गया।
नंबर 16, जब ड्रेको फाइनल टाइम रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में जाता है तो वहां पे किंग फ्रॉम गेम ऑफ चेस एंड फ्लफी को सुलाने वाला डिवाइस भी रखा होता है, जो कि लास्ट टाइम हमें सोर्सर स्टोन में देखने को मिले थे। नंबर 17, जब हैरी डंबलडोर को जबरदस्ती कर्स्ड वाटर को पिलाता है तो उस टाइम डंबलडोर कहता है और ये फाइनल बुक में रिवील किया गया है कि डंबलडोर की सिस्टर एक स्ट्रे कर्स की वजह से मारी गई थी जब डंबलडोर अपने भाई एंड बेस्ट फ्रेंड के साथ ड्यूलिंग कर रहा था। और ये एक साइकोलॉजिकल ड्रामा होता है जिसमें डंबलडोर खुद को ब्लेम करता है अपनी सिस्टर की डेथ की वजह से, ये कहते हुए इट्स माई फॉल्ट। नंबर 18, यहाँ अपनी डेथ से पहले जब डंबलडोर स्नेप से कहता है Severus, please. तो यहाँ देखने पे ऐसा लगता है कि डंबलडोर स्नेप से अपनी जान की भीख मांग रहा है। बट डेथली होलो में जब ग्रैंड रिवील होता है तो उस टाइम इस प्लेस का मीनिंग भी समझ में आ जाता है, क्योंकि डंबलडोर यहाँ अपनी जान बख्शने के लिए नहीं बल्कि उसकी जान लेने के लिए स्नेप को प्लीज बोलता है ताकि स्नेप आगे उनके प्लान को सक्सेसफुली फॉलो कर सके। नंबर 19, इस सीन में हॉगवर्ट्स जाते हुए ड्रेको कहता है Hogwarts. What a pathetic excuse for a school. I think I'd pitch myself off the astronomy tower if I thought I had to continue for another 2 years. और एंड में यही डंबलडोर के साथ होता है, इसकी वजह ड्रेको भी होता है। नंबर 20, यहाँ जब हैरी, रोन और हरमाइनी डंबलडोर की एज को मेंशन करते हैं तो उस टाइम रोन डंबलडोर को 150 साल का बताता है। Dumbledore's got a bit old. What rubbish. What, he's only... What is he? 150? Give or take a few years? एंड जेके रोलिंग ने ऑफिशियली बताया हुआ है कि डंबलडोर उसके डेथ के टाइम 115 साल का था एंड ही वाज गे। नंबर 21, इस मूवी में लेवेंडर ब्राउन को एक वाइट एक्ट्रेस जैसी केव ने प्ले किया है, बट प्रीवियस मूवीज में इसी सेम कैरेक्टर को 2 डिफरेंट ब्लैक एक्ट्रेसेस ने प्ले किया था, कैथरीन मैकगुले इन चेंबर ऑफ सीक्रेट्स एंड जेनिफर स्मिथ इन प्रिजनर ऑफ एज़्काबान। नंबर 22, मूवी में हमें जो यंग टॉम रिडल देखने को मिला है तो इसे हीरो फिनिश स्टीफन ने प्ले किया है, जो कि नेफ्यू है राल्फ फिनिश का। और इस यंग एक्टर को सिर्फ राल्फ फिनिश से उसकी मिलती जुलती रिसेम्बलेंस की वजह से ही कास्ट किया गया था। नंबर 23, क्विडिच मैच में जब सभी ग्रिफिंडोर फैंस रोन के लिए चीयर करते हैं तो उनके बीच में खड़ा कॉर्मैक रोन के लिए चीयर नहीं करता, क्योंकि क्विडिच ट्राउट्स में रोन की वजह से ही वो टीम से बाहर होता है। एंड लूना ने ग्रिफिंडोर को सपोर्ट करते हुए अपने सिर पे एक लोयन हेड कैप को रखा होता है, तो लूना की ये लुक ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स बुक से अडैप्ट की गई है, जो कि उस मूवी में नहीं किया गया था। और अगर तुम नोटिस करोगे तो लूना की लाइन हैट अलाइव होती है, जो कि ब्लिंक करने के साथ साथ स्मॉल एक्सप्रेशंस भी देती है। नंबर 25, डंबलडोर जब शुरू में स्लगहोर्न के डिस्गाइज में भी उसे पहचान लेता है तो उस टाइम वो पूछता है What gave me away? Dragon's blood. बट इसके साथ साथ स्लगहोर्न के शूज भी क्लियरली नजर आते हैं जब वो आर्म चेयर बना होता है। और इस मूवी में ये नेक्स्ट डिटेल ऑलमोस्ट सभी लोगों ने मिस की होगी, क्योंकि प्रोफेसर स्लगहोर्न को मूवी में उसकी वॉन्ड का उतना यूज करते दिखाया नहीं गया। बट प्रोफेसर स्लगहोर्न की जो वॉन्ड होती है तो इसका हेड बिल्कुल एक रियल स्लग हेड की तरह बना होता है, जो कि तुम इस फोटो में देख ही सकते हो। नंबर 27, प्रोफेसर स्लगहोर्न की क्रिसमस पार्टी में जब मिस्टर फिल्च ड्रैको को पकड़ के लाता है तो उस टाइम ड्रैको उसे स्क्विब कहकर बुलाता है। एंड हैरी पॉटर की इस मैजिकल दुनिया में स्क्विब उस पर्सन को कहते हैं जिसके पेरेंट्स तो मैजिकल होते हैं बट उसके बावजूद भी उनमें मैजिकल एबिलिटीज नहीं होती। एंड दैट्स व्हाई हमने किसी भी मूवी में मिस्टर फिल्च को मैजिक परफॉर्म करते नहीं देखा, क्योंकि उसके पास मैजिकल एबिलिटीज है ही नहीं। नंबर 28, इस दिन में हरमाइनी बिना अपनी वॉन्ड के स्पेल कास्ट करती है। एंड आई थिंक ये सीन मोस्ट अंडररेटेड सीन है सभी हैरी पॉटर मूवीज में, क्योंकि हम सभी ने देखा ही है कि सभी विजर्स छोटे से छोटे स्पेल को कास्ट करने के लिए अपनी वॉन्ड्स का यूज करते हैं। और जहां तक मुझे याद है पूरी सीरीज में सिर्फ डंबलडोर को ही बिना वॉन्ड के जादू करते दिखाया गया है, जो कि दुनिया का मोस्ट पावरफुल विजर्ड है। और उसके कंपैरिजन में हरमाइनी एक मगल बोन बिना वॉन्ड के स्पेल कास्ट कर दिया है, तो ये तो अपने आप में ही बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। नंबर 29, इस मूवी में बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया जाता कि स्नेप को हाफ ब्लड प्रिंस क्यों कहा जाता है। I'm the half-blood prince. और ये बुक के एंड में रिवील किया जाता है जिसमें हैरी को पता चलता है कि स्नेप एक हाफ ब्लड विजर्ड है, जिसमें उसकी मोम आइलिन प्रिंस एक विच और उसका फादर एक मगल होता है। इस वजह से स्नेप प्योर ब्लड नहीं होता। और फिर अपनी मोम के मेडन नेम को यूज करके स्नेप अपने लिए इस टाइटल को इन्वेंट करता है, हाफ ब्लड प्रिंस। और आगे बचे हैं सिर्फ डेथली होलो पार्ट 1 एंड 2, जिनके फैक्ट्स एंड डिटेल्स भी बहुत ही जल्द चैनल पे आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।